हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और दूसरी बात ये है कि हमारी एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसका टाइटल है कि बाप परेशान करे तब क्या करें। थंबनेल पे लिखा हुआ है बाप परेशान करे तब क्या करें। जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आएगी और वो वीडियो वायरल हो चुकी है। उस पर कंटिन्यू व्यूज़ आ रहे हैं और लगातार उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। अब वीडियो वायरल दो तरह से होती है। एक उस हिसाब से होती है जो रातों रात में मिलियन में व्यूज़ पहुंच जाते हैं या लाखों में व्यूज़ आ जाते हैं, इस तरह से वीडियो वायरल हो जाती है। दूसरा तरीका वीडियो वायरल होने का ये है कि उस पर एक धीमी चाल से कंटिन्यू व्यूज़ आते रहते हैं और सर्च में सबसे ऊपर आती है, वो वीडियो वायरल मानी जाती है। तो हमारी वीडियो वायरल हो गई है और वायरल जब हो रही है तो उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। जैसी वीडियो है उसी से संबंधित कमेंट आते हैं। वो वीडियो है कि बाप परेशान करें तब क्या करें। तो उस वीडियो में मैंने यही समझाया है कि जब माँ बाप परेशान करें तब क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने समझाया है। तो जिन लोगों की गंभीर समस्या है और जो कोई अपने पिता से परेशान है, कोई माँ से परेशान है, कोई नानी दादा सिस्टर कोई ना किसी से परेशान है, तो वो अपने उसी हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। तो फिर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं तो मैं सभी कमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। कुछ कमेंटों का जवाब मैं कमेंट में ही दे देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन जिसकी जो गंभीर समस्या होती है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो अभी फ़िलहाल कमेंट आया है ये बहुत ही ज़्यादा इनकी गंभीर समस्या है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ना जाने ऐसी समस्या कितने लोगों की होगी और काफ़ी लोगों की ये समस्या है। यह सोचकर मैं इस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं का समाधान बताना। इसी उद्देश्य से इस चैनल को बनाया गया था। जिन लोगों की जो समस्या है उनका समाधान देना मेरा प्रयास रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को अच्छे से अच्छा जवाब दे पाऊं ताकि लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। ये मेरा प्रयास रहता है। तो मुझे ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं है। बस मैं चाहता हूँ जिस तरह से लोगों की समस्या है, लोग काफ़ी परेशान हैं, तो कोई परेशान ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का मैं समाधान दे सकूं, प्रयास कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब दे पाऊँ, वीडियो और अच्छे से अच्छे आए, तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपको फ़िलहाल अभी यही करना होगा कि आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इससे क्या होगा कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमारा चैनल आगे पहुंचेगा, जिससे दुखी जो लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं, वो सालों से अपनी परेशानी से घिरे हुए हैं और हद से ज़्यादा रो कर ज़िंदगी काट रहे हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छे समाधान देने का प्रयास किया जाएगा और इस तरह से हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो हम नई से नई वीडियो बनाते हैं वो आपके पास पहुंच जाती है और आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जिससे आपको देखने में आसानी होती है। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी लोगों के पास वीडियो जाती है। तो आप लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। आप ऐसा करेंगे, मैंने काफ़ी इससे संबंधित काफ़ी वीडियो हैं और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपको जानकारी मिलेगी और आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। तो
मैंने कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप एक ही टॉपिक पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप ऐसा ना करें। तो देखिए, मैं एक ही टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। जो वीडियो वायरल हुई है, तो जो वीडियो में जिसके बारे में बताया गया है उसी से संबंधित कमेंट आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में एक ही तरह से समझाया गया है, एक ही बात बताई गई है। भला सा माँ बाप के ऊपर बनी हुई है, लेकिन हर वीडियो में कुछ नया है, अलग बताया है। सभी की समस्या एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंस होता है। तो उसी प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। जिसको जैसी परेशानी थी उसको वैसा ही समाधान देने का प्रयास किया गया है। अब ये कमेंट है, इसमें भी थोड़ी समस्या अलग है और ये काफ़ी लोगों की समस्या है। इसलिए इस कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए कमेंट देख लेते हैं क्या कमेंट आया है। कमेंट आया है कि बाप नहीं माँ करती है मेरी ऐसे। क्योंकि ये इस तरह से लिखा है क्योंकि इन्होंने हमारी एक वीडियो देखी है, उससे ये प्रभावित हुए हैं, इन्हें अच्छी लगी है। तो ये उसमें मम्मी पापा दोनों के ऊपर बताया गया है, तो उसके बारे में ये इन्होंने वीडियो में लिखा है, मतलब कमेंट में लिखा है। फिर लिखा है, ऐसे हर जगह माँ करती है परेशान, हर जगह पड़ोस पूरे रिश्तेदारों को मेरी बुराई बताती है, घर पे भी बहुत झगड़ा करती है छोटी छोटी बात पे, और घर के छोटे छोटे काम पे कमियां निकालकर पापा से बताती रहती है। मुझसे चीज़ों को छुपा कर रखती है, जैसे खाने का सामान, और मेरे को बहुत परेशान करती रहती है। मेरी कहीं पर भी इज्जत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ना घर पे और ना ही बाहर। मम्मी की वजह से बहुत अकेलापन लगता है। तो ये समस्या इनकी गंभीर है। और गंभीर क्यों है? क्योंकि गंभीर ऐसी काफ़ी लोगों की ये समस्या है और गंभीर है। गंभीर ये इसलिए है क्योंकि कोई बाहर का इंसान इस तरह से बिहेव करता है, परेशान करता है, तो उससे तो इंसान बहुत जल्दी छुटकारा पा लेता है। लेकिन अगर परिवार में ही ऐसा कोई इंसान हो तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इंसान धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद होती चली जाती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले करना ये है, आपको यह समझना होगा कि जो आपकी मम्मी आपके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा इसलिए कर रही है आपकी मम्मी कि वो आपको हद से ज़्यादा डराने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, और ये एक अपने अनुसार चलाने के लिए, और आपको हद से ज़्यादा जो आपकी कमज़ोरी है वो बार बार उस पर वार कर रही है। जिससे क्या है, आपको दर्द हो रहा है तो वो और ज़्यादा वार कर रही है, और आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही वो सब रिश्तेदारों में या आस पड़ोस में आपको बुरा बताती है कि आपकी कमियां गिनाती है, तो इससे क्या होता है, आप भड़क जाती हैं, आप दिखाने की कोशिश करती हैं, नहीं नहीं नहीं, जो मम्मी बोल रही है वो झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कोई गलती नहीं करती, ये झूठ बोल रही है। जब आप ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं तो क्या होता है, मम्मी को कहीं ना कहीं मज़ा आता है, इससे वो और ज़्यादा आपकी बुराई गिनाती है। उसे पता है कि ये किस तरह से हद से ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, गुस्सा में आ जाती है, इसके साथ क्या करना चाहिए। ये एक कमज़ोरी पकड़ ली है, जिससे आपकी कमज़ोरी पे बार बार आपकी मम्मी वार कर रही है, इससे आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आपको अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदलना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे वो पड़ोस में आपकी कमी को गिनाती है, बोलती है, तो बोल दो, हाँ मैं तो ऐसी हूँ, हाँ मुझसे तो भाई मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, हाँ मुझसे तो ऐसे ही गलती होती है। कि जब मुझसे गलती हो रही है, कमियाँ निकल रही है, तो मुझसे क्यों करा रही है काम, अपने आप कर ले काम। इस तरह से आपको अपनी मम्मी से बोलना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो इंसान आप में कमी निकाल रहा है उससे दूरी बना कर रखो, और जब भी उसका कोई काम करो तो उसका काम ढंग से करके मत दो, उल्टा सीधा करो और बस। और कुछ बोले तो तुरंत बोल दो कि अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो मुझसे क्यों करवा रही है काम, अपने आप कर ले काम। इस तरह से बोलना चाहिए।
ज़्यादा अच्छा काम करना है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं तो पागल हूँ, मूर्ख हूँ, मैं तो ऐसे ही करूँगी काम। ज़्यादा अच्छा करना है तो अपने आप कर ले। इस तरह से आपको अपनी मम्मी से बोलना चाहिए। अब वो रिश्तेदारों को बोलती, रिश्तेदार कुछ कहते हैं तो बोल दो, हाँ भाई मैं ऐसी हूँ। जब आपको मुझसे परेशानी है, मुझ में ज़्यादा कमियां हैं, मैं आपको ज़्यादा बेवकूफ़ लग रही हूँ, मेरे अंदर कमियां, तो मुझे मार दो एक बार में। इस तरह से क्यों मेरी बुराई कर रही हूँ? मुझे मार के अलग कर दो, घर से भजा दो निकाल कर मुझे। इस तरह से परेशान क्यों कर रही है तू मुझे? इस तरह से अपनी मम्मी से बोलो। और आपकी मम्मी आपसे खाने की चीज़ को छिपाती है, तो ये बात आप अपने पापा से क्यों नहीं बोलती हो कि अपनी सगी संतान के साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए? कोई खाने पीने की चीज़ ये मुझसे छिपाती है, मुझे देना नहीं चाहती है, तो क्या ये इसके अंदर कमी नहीं है? इस तरह से आपको अपने पापा से बोलना चाहिए। जब आपकी मम्मी आपकी कमी आपके पापा को गिनाती है, तो आपको भी उनकी कमी गिनाना चाहिए, बोलना चाहिए इसकी कोई गलती नहीं है क्या? ये हर समय मुझसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करती है और मुझसे चीज़ों को छिपाती है, क्या मैं इसकी संतान नहीं हूँ? अरे इस तरह से बिहेव कर रही है, इससे तो मुझे मार दे, ना होगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इस तरह से आपको अपनी मम्मी से बोलना चाहिए। तो देखिए, ये घर का मामला है, इसको बातों से ही जीता जा सकता है और आपको बात काटनी होगी। और जिस तरह से वो आप में बुराई निकाल रही है, आपको स्वीकार करना होगा, आपको बोलना होगा, हाँ मैं बुरी हूँ, मैं पागल हूँ, मुझसे तो कोई काम करना ही नहीं आता है। इस तरह से बोलना चाहिए। और जो परिवार में और लोग हैं, उनकी नज़रों में आप अच्छा बनकर रहें। जो आप में कमी निकाल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी गलतियों को गिना रहा है, तो उसको और ज़्यादा गलती करके दिखाओ। जब वो कोई अपने काम को बोलता है, मान लीजिए वो आपकी मम्मी अपने कपड़ा धुलाती है, खाना बनवाती है, उल्टे सीधे धो और बस कोई काम ठीक से ही मत करो, उल्टा चलना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है, उल्टा चलना शुरू कर दो। वो कुछ काम को बोलती है, ठीक से मत करो, उल्टा सीधा कर दो। पहली बात मना कर दो, भाई मैं तो पागल हूँ, मैं हरामखोर हूँ, आलसी हूँ, मुझसे काम होगा ही नहीं। और ज़्यादा बोलती है तो कर दो, उल्टा सीधा कर दो। तो आपको एक अनबैलेंस में चलना होगा। कभी कभी काम को अच्छा भी करना होगा। लगातार आप काम को उल्टा सीधा ही करेंगे तो इससे क्या होगा, घर वाले बोर हो जाएंगे, हद से ज़्यादा आपसे दिखा जाएंगे। तो कभी कभी आपको उल्टा सीधा भी करना है, कभी कभी अच्छा भी करना है। तो इसलिए जो इंसान कमी निकाल रहा है तो उसे स्वीकार करो, बोल दो, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम समझदार हो, तुमसे गलती क्यों हो? तुमसे तो कोई गलती नहीं होती है, हमसे तो हर बार गलती हो रही है, हमें हद से ज़्यादा कमियां हैं, तुम में तो कोई कमी नहीं है, तुम बहुत समझदार हो। इस तरह से बोल दो, हाँ हम पागल हैं तो पागल ही सही हैं। इस तरह से आपको अपनी मम्मी से बोलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आपकी मम्मी आपकी कमी आपकी गलतियों पर ध्यान दे रही है तो आपको भी देना चाहिए ध्यान। और आप शाम को अपने पापा को बताना चाहिए कि वो आपके साथ एक बेटी की तरह नहीं, एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रही है। बेटी ना समझकर शत्रु समझ रही है, चीज़ों को छुपा रही है, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इस तरह से बोल दो। जब आप इस तरह से बोलेंगी तो आपकी सुनी जाएगी। और बात हमेशा, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमेशा सच्चाई के साथ रहो। जो गलत है उसको टोको और सहन मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि जब जो इंसान सहन करता है दूसरा गलत कर रहा है, उसकी जो इंसान सहन करता रहता है, तो इससे क्या होता है, वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, फिर वो उसको रोक नहीं पाता है, अंदर से आत्मविश्वास कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जिससे वो गलत करने वाले को रोक नहीं पाता है। फिर दो ही तरीका होता है, या फिर उससे दूर जाना पड़ता है, या इंसान अपने आप को बहुत कमज़ोर और हकीकत में वो बेवकूफ़ बना लेता है। तो इसलिए सहन ना करें, सहन करने से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, इससे सामने वाला चालाकी दिखाकर वो तो और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और नई से नई चालाकियाँ उसके अंदर आने लगती हैं।
लेकिन जो सहन करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो इंसान गलत कर रहा है उसको तुरंत वहीं टोक देना चाहिए, परिणाम बाद में चाहे कुछ भी हो। जो गलत कर रहा है उसको टोको वहीं पे भी। आपकी ऐसे ही आपकी मम्मी कर रही है, ज़रा सी गलती होती है तुरंत टोक देती है, शाम को अपने आपके पापा को बताती है, रिश्तेदारों को बताती है। तो अगर सभी लोग आपसे आप में कमी निकाल रहे हैं तो आप वैसे ही स्वीकार कर लो, बोल दो हाँ मैं गलत हूँ, मैं तो पागल हूँ, तू बहुत इंटेलिजेंट है। अपनी मम्मी से बोलो तू बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, तुझसे तो कोई गलती नहीं होती है, हम तो मूर्ख हैं, मुझसे तो गलती होती है, मुझसे अब कोई काम मत कराना, वरना मैं काम करूँगी तो मुझसे गलती होगी, काम गलत हो जाएगा। इस तरह से बोलती जाएँ। फिर आपने बोला है कि मुझे लगता है कि मेरी कहीं पर भी इज्जत नहीं है, ना घर में ना बाहर। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो हर जगह बुराई करते हैं तो लोग जज करते हैं, वो उसे ध्यान से देखते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चे की बुरा बताते हैं, गलत बताते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, लोग जज करते हैं। अच्छे इंसान के अंदर भी हज़ार कमी दिखाई देने लगती हैं। बच्चा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसके अंदर कमियों को देखा जाए तो अच्छाई उसकी एक भी नज़र नहीं आती है, हद से ज़्यादा कमियां नज़र आती हैं। तो ये साइकोलॉजी है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की बुराई करते हैं तो बच्चे भी अब ऐसे माँ बाप की बुराई ही करते हैं। जैसा बर्ताव हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा बर्ताव पलट कर मिलता है। आपकी मम्मी यह सोच रही है कि मेरी बेटी है, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है, तो आपकी मम्मी को समझना चाहिए आपको भी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं उनके बच्चे कितने भी गलत हों फिर भी वो घर बाहर अपने बच्चे को अच्छा ही बताते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, आसपास के लोगों की नज़रों में वो बच्चा अच्छा रहता है, क्योंकि लोग जब जज करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, बुराई पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं जब इसके माँ बाप इसको अच्छा बताते हैं तो ये अच्छा ही होगा, वो कुछ काम करता है तो अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है, ऑटोमेटिक ध्यान अच्छाई पे जाता है, जिससे वो बच्चा अच्छा बनता चला जाता है। और जो माँ बाप बच्चों को गलत बताते हैं, बुरा बताते हैं, हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में ये बच्चे की बात बैठ जाती है, जिससे वो बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है। उसे लगने लगता है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अब तक मेरे माँ बाप मुझे गलत बता रहे थे, अब तो सारे लोग मुझे गलत बता रहे हैं, आस पड़ोस रिश्तेदार सभी मुझ पर हंसते हैं, मुझे गलत सलत बोलते हैं। तो उसे लगता है कि हाँ मेरे अंदर कमी है। इससे क्या होता है, वो कोई भी काम करता है तो लोग उसके काम को देख कर हंसते हैं, और इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक उससे हद से ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि लोगों की अच्छे कामों पे नज़र नहीं जाती है। जब माँ बाप बच्चे को बुरा बताते हैं तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उसके अच्छे काम को देख कर चुप पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं। जैसी कोई गलती होती है तो गूंगा भी बोल पड़ते हैं, जिनकी कोई औकात ना बोलने की वो भी बोल पड़ते हैं और बोलते हैं हाँ ये गलत है। इसके माँ बाप बताते हैं ऐसे, हाँ ये है ही गलत, हाँ ये लड़की है ही ऐसी, इसमें तमीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलती करती है, इसमें कमियां हैं, इस तरह से नज़र आने लगती है। तो माँ बाप या तो अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है, उसकी कमियों को बता रहे हो तो उसके दूसरी तरफ उसके अच्छे काम की तारीफ़ भी करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे से बार बार गलती हो रही है तो उसको प्यार से समझाओ, उसे बोलो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, अगली बार उसको अच्छे काम पर भी ध्यान दो, उसके अच्छे काम की तारीफ़ भी करो। इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बन के चलेगा, बच्चे की जो साइकोलॉजी है, जो मानसिकता है, वो संतुलन ख़राब नहीं होता है और बच्चा सही रहता है, उसको समझ में आने लगता है क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चे की तारीफ़ करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चे के अंदर ज़्यादा कमियों को नहीं निकालना चाहिए। परफेक्ट कोई नहीं होता है, कमी सबके अंदर होती है, गलती सब करते हैं, भगवान जैसे लोगों से भी गलती हो जाती है, कमी सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि कमी कुछ ही लोगों के अंदर होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे की कमज़ोरी पकड़ लेते हैं और उसकी कमज़ोरी पे वार कर करके उसका जीना हराम कर देते हैं। वो इंसान या बर्बाद हो जाता है या मर जाता है।
या वो पागल हो जाता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो कुछ लोग दूसरे को देख लेते हैं कि हाँ ये सम्मान का भूखा है, तो उसका हद से ज़्यादा सम्मान करते हैं, जिससे उसको बस में कर लेते हैं और उसको अपने अनुसार चलाते हैं। ये उसकी कमज़ोरी होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि माँ बाप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, बचपन से उनको बहुत बुरी परिस्थिति में पले हुए होते हैं, जिससे उनके अंदर प्रेम की कमी हो जाती है। तो दूसरे उनकी कमज़ोरी को जान जाते हैं कि इसकी कमज़ोरी क्या है। वो समझ जाते हैं कि ये प्रेम का भूखा है, सम्मान का भूखा है, जिससे उनको वो सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, जिससे उनको बस में कर लेते हैं। इस तरह से वो कमज़ोरी पे वार करते हैं। जैसे कोई इंसान हद से ज़्यादा आलसी है, कोई काम नहीं करता है, तो जब उससे कोई बोलता है कि ये बहुत आलसी है, तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, नहीं 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 मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तो बहुत काम कर लूँगा। वो बहाने मिलाते हैं। इससे क्या होता है, वो उनकी कमज़ोरी बन जाती है। जब वो चिढ़ जाते हैं इस नाम से, कोई कहता है ये बहुत आलसी है, हरामखोर है, काम नहीं करता, या ये काम नहीं करती, ऐसा वैसा इस तरह से बोलते हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं तो बहुत मेहनती हूँ, मैं हरामखोर नहीं हूँ। तो इससे क्या होता है, ये कमज़ोरी बन जाती है। लोग बार बार उसी कमज़ोरी पे वार करते हैं। बार बार जब उन्हें चिढ़ाना होता है, गुस्सा में लाना होता है, तो भी यही बात बोल देते हैं कि ये आलसी है, हरामखोर है, काम नहीं करता। इससे वो भड़क जाता है गुस्सा में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई आपको आलसी बोल रहा है, हरामखोर बोल रहा है, तो हरामखोर ही बन जाओ। बोल दो भाई जैसा कह रहा तो ठीक है, हम आलसी है तो आलसी हैं, हमारे अंदर दिमाग ही ना है, अकल ना है, बिल्कुल हम बेकार हैं। तुम समझदार हो हद से ज़्यादा, तुम मेहनती हो, तुम हद से ज़्यादा काम करते हो, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। इस तरह से बोलो। इससे क्या होगा कि आपने क्या किया, अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल दिया, उल्टा आपने वार कर दिया। इससे वो अगली बार आपसे इस तरह से नहीं बोलेगा कि आप हरामखोर हैं और लोगों में आपकी बुराई नहीं करेगा। तो आपके साथ ऐसी स्थिति है कि आपकी मम्मी पड़ोस में रिश्तेदारों में बुराई करती है, तो आप भड़क जाती हैं कि ये बुराई क्यों कर रही है, कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये मुझे गलत साबित कर रही है, मैं गलत नहीं हूँ। भड़क जाती हूँ आप हद से ज़्यादा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, भड़कना नहीं है, आपको खुशी रहना है। बोल दो हाँ, पड़ोसी कहेगा हाँ तुम तो तेरे अंदर ये कमी है, बोल दो हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है, मैं बुरी हूँ, मुझसे कुछ आता ही नहीं है, पागल हूँ मैं तो, कोई काम है ठीक से मत करो, उल्टा सीधा करो, फेंक दो एक तरफ को, उल्टा चलना शुरू कर दो। जैसा आपकी मम्मी ने एक गिलास पानी मांगा तो गंदा पानी भर के ला दो। वो बोले ये कैसा पानी, बोल दो मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, मेरे अंदर तो कमियां हैं, साफ पानी पीना है, अपने आप जाओ भर के। ये भला सा ऐसा करना मत। ये मैंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि इस तरह से काम करो। और आप अपने पिता से भी बोल दें कि माँ मेरे अंदर हद से ज़्यादा कमी गिनाती है, कमी निकालती है, तो आज से मैं कोई काम ठीक से नहीं करूँगी, अब मैं हकीकत में ही गलत करूँगी। मेरे अंदर कमियां हैं तो कमियां ही हैं, बस मैं बेकार हूँ तो बेकार ही हूँ, मुझसे अब कोई काम अच्छे से नहीं होगा, मैं काम को उल्टा सीधा करूँगी। इस तरह से आपको अपने मन में सोचना है और अपने पिता से बोलना है। जब आप ऐसा करेंगी तो फिर आपकी मम्मी आपको परेशान करना बंद कर देंगी। इससे क्या होगा, उल्टा बार उन्हीं के ऊपर जाएगा और वो आपको परेशान करना बंद कर देंगी, जिससे आप देखेंगी कि धीरे धीरे, एक रात में तो ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन बदल जाए, पर धीरे धीरे आप ऐसा जब करना शुरू कर देंगी तो फिर आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी, चेंज हो जाएगी। आपकी माँ आपको परेशान करना बंद कर देगी। आपके आसपास जो चालाक चतुर औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको देखें वो किस तरह से रहती हैं, किस तरह से बात करती हैं, दूसरों को देखकर सीखने की कोशिश करें, दूसरों को ऑब्ज़र्व करें, ध्यान से देखें, तो दूसरों से भी सीखने को मिलेगा। और हमारी वीडियो हैं बहुत अच्छी वीडियो है, आप देखेंगी तो उससे समझ बढ़ेगी, आपके अंदर जानकारी मिलेगी किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें, यही समाधान है। अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो फिर से हमारे पास कमेंट करें, इससे आपकी समस्या का समाधान बहुत आसानी से आपको मिलता रहेगा। लास्ट में मैं एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, अब बता देता हूँ। आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब आपकी माँ आपकी कमियों को गिनाती है तो गुस्सा करने से होता ये है
कि गुस्सा में एकदम से गलत काम हो जाता है, जिससे सब लोगों को शक हो जाता है कि हाँ ये हकीकत में गलत है। तो आपको मीठे अंदाज में बात करनी है, खुश होकर बात करनी है। कोई आपके अंदर कितनी भी कमी निकालनी है तो बड़े खुश होके और बड़े अंदाज में बोलना है। जो इंसान आप में कमी निकाल रहा है उसकी भी कमी गिनाओ कि मैं तो गलत हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन जो बता रहा है कि उसके अंदर कमियां नहीं है, उसकी भी कमी बताओ, क्या क्या कमी है, किस तरह से बिहेव कर रही है वो आपके साथ। लेकिन आपकी बात से अगर कोई संतुष्ट नहीं है, कोई आपकी बात को सच नहीं मान रहा है तो बोल दो ठीक है, नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पागल हूँ, मूर्ख हूँ, जैसी हूँ वैसी हूँ, बस इस तरह से बोल दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।